हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास थर्ड के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 बर्ड्स को रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे लाइन टू लाइन। तो आपने अपनी बुक्स निकाल लेनी है और हम बुक से साथ में रीड करेंगे। ओके, तो साथ में आपको लेक्चर सुनना भी है और आपको समझना भी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि बर्ड्स होते हैं जो वो क्या होते हैं, ठीक है ना। बर्ड्स ज़्यादातर वो एनिमल्स होते हैं जो कि जिनके कुछ पंख वगैरह होते हैं और उड़ सकते हैं जो कि ओके। तो बट कुछ बर्ड्स हैं जो ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं सकते, उनके फेदर्स या फिर विंग्स होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे बर्ड्स भी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि कुछ पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं जो कि हम चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं इनको। लिस्ट दी फीचर्स ऑफ बर्ड दैट इनेबल इट टू फ्लाई। तो जो बर्ड है हमारा, ठीक है ना, तो उसके पास ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो उड़ सकता है, ठीक है। ह्यूमंस क्यों नहीं उड़ सकते, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा जब चैप्टर को रीड करेंगे। लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस। हमें फेदर्स की जो किस्में हैं वो हमने पता करनी है चैप्टर में और उनके क्या क्या काम हैं, ठीक है ना। डिस्क्राइब दी काइंड्स ऑफ नेस्ट्स बर्ड्स मेक। तो हमने जो नेस्ट्स हैं, जो पक्षी के जो घोंसले हैं, वो कितनी तरह के होते हैं और कैसे वो बनाते हैं अपने घोंसलों को, वो पढ़ेंगे। डिस्क्राइब हाउ बर्ड्स रिप्रोड्यूस। तो जो बर्ड्स हैं वो नए बच्चों को जन्म कैसे देते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, कैसे वो रिप्रोड्यूस होते हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, फीट एंड क्लॉज। तो पक्षियों में अलग अलग तरह की चोंच होती है, अलग अलग तरह के पैर होते हैं और उनकी जो क्लॉज हैं, पंजे होते हैं, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह की उनकी बीक होती है, फीट होता है, क्लॉज होते हैं, उसी तरह से उनका वो खाना भी उनका वैसा ही होता है, ठीक है ना। तो हमने उनका जो ये जो बॉडी के लिम्स हैं, जैसे ये हैं बॉडी के पार्ट्स हैं, वैसा ही खाना वो खा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने फूड की जो भी उसकी आदत है, ठीक है, जैसे लायन है उसके दांत काफ़ी तीखे होते हैं, वो सिर्फ फ्लैश को खा सकता है। तो चलो हम तो बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे पढ़ेंगे, सभी एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। तो बर्ड्स यहाँ पे कुछ दिखाए हैं इन्होंने, चलो आगे देखते हैं अभी। हाँ जी, कंपेयर योर ओन बॉडी विद दैट ऑफ बर्ड। हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है अपनी बॉडी का किसी पक्षी की बॉडी के साथ। व्हाट डू यू थिंक द बर्ड कैन फ्लाई एंड यू कैन नॉट। क्या आप क्या सोचते हो कि बर्ड है जो वो फ्लाई क्यों कर सकता है और आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्लाइंग। बर्ड्स हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी। जो पक्षी होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो बॉडी के ऊपर फीदर्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो विंग्स होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है बस विंग्स और फेदर्स में, ठीक है। जैसे पक्षी है, सपोज करो जब वो पक्षी है जो सपोज करो इस तरह से कुछ है बना हुआ, ठीक है ना। तो जब वो उड़ता है तो उसके विंग्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई होती है ना। तो ये जो हमें दिख रहे हैं साइड में, ठीक है ना, एक ये, ठीक है, एक ये दो विंग्स नज़र आ रहे हैं हमें, ये इनको हम विंग्स कहेंगे, ठीक है। कुछ जो कुछ मतलब उसके बॉडी के ऊपर भी होते हैं, उनको हम फेदर्स कहेंगे। जैसे इस तरह का है हमारे पास थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस तरह के इसकी बॉडी के ऊपर होते हैं, वो फीदर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो उड़ने में मदद करते हैं, ज़्यादा हिलते जुलते हैं, ठीक है, उनको हम विंग्स कहेंगे। जैसे एरोप्लेन के विंग्स होते हैं दो, ठीक है ना। इसी तरह से जो फेदर्स है, थोड़ा सा फ़र्क है बस उनका, ये बॉडी के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये भी मदद करते हैं वैसे कुछ हद तक उड़ने में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो इन्होंने बोला कि फेदर्स होते हैं बॉडी पे, दे हैव विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स। तो बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं उनके, जैसे हमारे पास अपनी बाहें हैं, ठीक है ना।
तो उनके पास, बर्ड्स के पास आर्म्स तो नहीं होते ही, ठीक है ना, तो विंग्स होते हैं उनके पास। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई विद हेल्प ऑफ दीज विंग्स, ज़्यादातर विंग्स की मदद से उड़ सकते हैं। देयर अदर बॉडी पार्ट्स आर आल्सो मेड इन सच अ वे दैट इट्स नेसेसरी फॉर देम टू फ्लाई। तो उनके दूसरे बॉडी पार्ट्स भी इसी तरह से डिज़ाइन होते हैं कि पक्षी है जो वो अच्छी तरीके से उड़ सके, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। मोस्ट बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज़, ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो लाइट होती है, हल्की होती है, ठीक है। उनकी जो बॉडी है वो क्या होती है, लाइट होती है, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि अंदर से वो खोखले होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज देयर बोन्स आर थिन, तो उनकी बोन्स हैं बहुत भी पतली और छोटी होती हैं, और अंदर से उनके खाली जगह होती है काफ़ी, ठीक है ना। देयर बॉडीज़ आर शेप्ड लाइक एरोप्लेन्स, तो एरोप्लेन की तरह इनकी बॉडी है जो वो डिज़ाइन होती है। यह भी कह सकते हैं कि एरोप्लेन्स आदमी ने बनाए हैं, तो आदमी ने बर्ड्स को देख के ही एरोप्लेन्स बनाए, ओके, तो इसलिए आदमी ने कॉपी कर ली इसकी, ओके। दिस हेल्प्स देम टू ईजिली कट थ्रू एयर, तो ये जो है क्या करता है, इस तरह की जो शेप है वो मदद करती है बर्ड को आगे बढ़ने के लिए आसानी से, ठीक है ना। बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग आर्म एंड चेस्ट मसल्स, तो बर्ड्स की जो आर्म स्ट्रॉन्ग होती हैं, मतलब जो उसके विंग्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और चेस्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है इनकी। चेस्ट मतलब छाती, ठीक है ना, ठीक है, चेस्ट मसल्स इन्होंने आगे लिखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे हम चलते हैं तो एयर भी रेजिस्टेंस लगाती है हमारी बॉडी पे, ठीक है, एयर भी रोकती है आगे बढ़ने से। नेक्स्ट चलो मूव करते हैं। दीज मसल्स हेल्प देम टू फ्लैप देयर विंग्स टू फ्लाइंग फॉर फ्लाइंग, तो मसल्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी तो विंग्स को वो उतनी अच्छी तरह से कोई जो बर्ड है वो हिला सकेगा। फ्लैप मतलब हिलाना ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तभी वो वर्क करेगा ना, जैसे हमारे मसल्स होते हैं आर्म्स में, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी तो हम कोई स्ट्रॉन्ग वर्क भी कोई कर सकते हैं जो हैवी वर्क होगा, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे बस इन्होंने बर्ड की फ्लैपिंग दिखाई है, बर्ड इन फ्लाइट, जो फ्लाइट का मतलब होता है कि उड़ रहा है, जो ये पक्षी है वो उड़ रहा है, आगे पीछे कर रहा है, फ्लैप कर रहा है अपने विंग्स को, ठीक है। फेदर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ए बर्ड्स बॉडी कैन कंटेन मोर देन 10,000 फीदर्स, तो 10,000 से ज़्यादा फीदर्स हो सकते हैं पक्षी के पास। दीज आर 3 काइंड्स, तो 3 तरह के जो फीदर्स हैं वो पक्षी के पास होते हैं, ठीक है। तो एक हैं डॉन फीदर, यहाँ पे भी दिखा रखे हैं डॉन फीदर होते हैं जो, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं। दे कीप द बॉडी वार्म, तो इनमें एयर है जो वो ट्रैप होती है, इसलिए जो बर्ड्स हैं वो उनको सर्दी नहीं लगती, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी एंड गिव शेप टू इट, जो बॉडी फेदर हैं वो बॉडी को कवर करके रखते हैं और शेप देते हैं बॉडी को। नेक्स्ट जो फीदर्स हैं वो हैं फ्लाइट फीदर्स, तो फ्लाइट फीदर्स हैं वो मदद करते हैं उड़ने में, ठीक है ना। ये भी कुछ हद तक मैंने बोला था कि जो फीदर्स हैं विंग्स में या टेल्स में, ठीक है, वो मदद करते हैं उड़ने में, ठीक है जी। ओके, तो ये तीनों फीदर यहाँ पे दिखा रखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो फीदर की 3 टाइप तो पढ़ ली हमने, डॉन फीदर्स, बॉडी फीदर्स और फ्लाइट फीदर्स। डॉन फीदर्स हैं जो फ्लफ़ी होते हैं, बॉडी को गर्म रखते हैं। बॉडी फीदर्स बॉडी को कवर करके रखते हैं और शेप देते हैं बॉडी को। फ्लाइट फीदर्स, फ्लाइट जैसे कि हम एरोप्लेन की बात करते हैं फ्लाइट का, ठीक है ना, तो वैसे ही जो बर्ड है वो फ्लाइट फीदर की हेल्प से उड़ सकता है, ठीक है। फ्लाइट फीदर्स आर लॉन्ग फीदर्स इन दी विंग्स एंड टेल्स, ओके, दे हेल्प दी बर्ड टू फ्लाई। देयर आर अबाउट 9,000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स, दुनिया में तकरीबन कितने 1000 बर्ड्स हैं, 9,000 किस्म के। सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि ये इन्होंने कीवी दिखाया है एक, ठीक है ना। कीवी है जो एक पक्षी है, ठीक है, जो कि उड़ नहीं सकता, इसकी चोंच भी है देखो, ठीक है ना। तो इसके पैर भी पक्षी जैसे हैं,
ठीक है, तो ये पक्षी है, एक कीवी है जो, बट ये उड़ नहीं सकता। इसी तरह से ऑस्ट्रिच जो होती है जो शुतुरमुर्ग, वो भी उड़ नहीं सकता। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अभी नेस्टिंग हैबिट्स। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स व्हेन दे हैव टू ले एग्स। जब पक्षियों ने अपने अंडे जो ले करने होते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने नेस्ट का निर्माण करते हैं। दे बिल्ड नेस्ट्स इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस। वो सभी जगह पे अपने घोंसले बनाते हैं। दे आर मोस्टली मेड हाई अप इन ट्रीज़। वो ज़्यादातर पेड़ के बहुत ऊंचाई पर बनाते हैं, बर्ड्स होते हैं जो घोंसलों को। बट सम बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। कुछ पक्षी अपने घोंसलों को ग्राउंड पे भी बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ईगल की एग्जांपल दे रखी है इन्होंने, आगे हम पढ़ेंगे वैसे थोड़ा सा। ईगल ने बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर अपना जो घोंसला है वो बना के रखा है, ईगल पक्षी है जो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक टेलर बर्ड है जो यहाँ पे दिखाया है उन्होंने। टेलर बर्ड क्या करता है, कुछ पत्तों को लेकर कुछ पत्तों की मदद से अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो टेलर बर्ड्स है वो सी देता है, जैसे टेलर हमारे कपड़े सिलता है ना, तो ये पत्तों को सिल के उनके बीच घास फूस रख के अपना घोंसला बनाता है। तो टेलर बर्ड याद रखना है आपको। हाँ जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। इसी तरह से वुड पैकर दिखाया है उन्होंने, जो कि ट्री ट्रंक है, जो ट्री का तना है जो मोटा, उसमें अपनी चोंच से होल्ड कर लेता है और अपने बच्चे को वहाँ पे बिठाता है। ठीक है, एक जो यहाँ पे पार्ट रिज है जो इन्होंने दिखाया है कि इसने अपना जो नेस्ट है वो ग्राउंड पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो अपने घोंसले में ये बैठा है पक्षी है जो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द नेस्ट इज़ रेडी। जब घोंसला तैयार हो जाता है तो फीमेल है जो बर्ड फीमेल है उसमें एग्स को ले कर देती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्स शो किए हैं। आइदर द मेल और फीमेल सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। तो एग को सर्दी वगैरह ना लगे, ठीक है ना, तो उससे जो उसका जो बच्चा है वो जल्दी बाहर आए, इसलिए जो फीमेल है उसके ऊपर बैठती है ताकि उसको थोड़ी थोड़ी गर्मी मिल सके। दी बेबी बर्ड्स ग्रो इनसाइड दी एग्स। तो बेबी बर्ड है जो एग्स के अंदर ग्रो करता है। कुछ दिनों के बाद इन अ फ्यू डेज दी एग्स ब्रेक ओपन। एग्स हैं जो वो टूट जाते हैं, ठीक है ना, और खुल जाते हैं। दी बेबी बर्ड कम आउट। उसमें से क्या होता है, बेबी बर्ड है जो बाहर आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग। इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया हो कि हैचिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है हैचिंग का, जैसे ये बर्ड है ये बैठा है अपने अंडों पे, और यहाँ पे जो अंडे थे कुछ वो टूट गए और उनमें से जो छोटे छोटे बेबीज़ हैं वो बाहर आ गए, बेबी बर्ड्स हैं जो। ठीक है ना। यूजुअली दे हैव नो फीदर्स एंड आर ब्लाइंड। ज़्यादातर जो हमारे इसके बर्ड के जो बच्चे होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं शुरू में, और उनके जो पर हैं वो भी नहीं होते कोई भी। ठीक है ना। द पेरेंट बर्ड्स देन आल्सो लीव द नेस्ट। अच्छा, तो ये जहाँ पे लाइन स्किप होगी, सॉरी। द पेरेंट्स लुक आफ्टर देम। जो पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखते हैं कुछ टाइम। एंड फीड देम अनटिल दे आर रेडी टू फ्लाई। जब तक वो उड़ने के काबिल ना हो जाएं तब तक जो ये बर्ड है उनको खाना खिलाता है। ठीक है ना। द पेरेंट बर्ड्स देन आल्सो लीव द नेस्ट। लास्ट में पेरेंट बर्ड भी एक घोंसला छोड़ देते हैं। दे बिल्ड न्यू नेस्ट्स व्हेन दे हैव टू ले एग्स अगेन। वो नए घोंसले दोबारा फिर बनाते हैं कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने अंडे ले करने होते हैं। नेक्स्ट है बीक्स। बर्ड्स डोंट हैव टीथ। बर्ड्स के, पक्षियों के जो दांत नहीं होते। दे हैव बीक्स विच हेल्प देम टू ईट। उनके जो चोंच होती है खाना खाने के लिए। दे यूज़ देयर क्लॉज टू कैच फूड एंड आल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो उनकी जो चोंच है पक्षियों की वो क्या काम आती है, अपने फूड को कैच करने के लिए। जैसे एनिमल्स कुछ इंसेक्ट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स या बर्ड्स हो गए, जैसे बर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे ईगल है वो अपने पंजों में रैट वगैरह को पकड़ लेता है। ठीक है ना। तो क्लाज हैं जो, क्लाज का मतलब होता है पंजे। ठीक है ना। एंड आल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाता है बर्ड्स को तो अपने पंजों से वो अपनी हिफाजत करते हैं। ठीक है। सम बर्ड्स सच एज ईगल ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। कुछ पक्षी हैं जो
वो एनिमल्स का मांस भी खाते हैं, जैसे कि क्रो। अदर्स लाइक स्पैरो ईट फ्रूट्स, जैसे कि स्पैरो है वो फ्रूट खाती है, सीड्स खाती है, बीज खाती है, और ग्रेन होते हैं, वेजिटेरियन होती है। बर्ड्स हैव क्लाज एंड बीक्स, बर्ड्स के पास क्लाज होते हैं, पंजे होते हैं, और चोंच होती है। विच आर सूटेबल फॉर देयर ईटिंग हैबिट्स, जो कि उनके खाने की आदतों के मुताबिक होती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फूड एंड ईटिंग हैबिट्स। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए फ्लैश ईटिंग बर्ड सच एज एन ईगल और वल्चर हैज़ ए स्ट्रॉन्ग शार्प बीक लाइक हुक, और हुक के जैसे, जैसे हमारे पास आपने वैसे पक्षी को देखा हो अगर तो अच्छी बात है, तो हुक की तरह, एक जैसे ये हुक हो गई, तो इस तरह से उनकी चोंच होती है, ठीक है ना। पक्षी की चोंच कुछ इस तरह से होती है, हुक की तरह, ठीक है। तो ईगल का मतलब होता है जैसे कि वुल्चर का मतलब होता है गिद्ध, ठीक है ना। ईगल का मतलब जो हमारे आसमानों में कुछ पक्षी है ईगल, ठीक है, पंजाबी में उसको इल कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया, चलो ठीक है ना। तो उसकी जो बीक है, चोंच है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, तीखी होती है, ठीक है, और हुक की तरह दिखती है। ये क्या काम करती है, जो फ्लैश वो खाता है ईगल या वल्चर, ठीक है, तो उसको टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए उसकी चोंच काम आती है। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। तो कुछ बीक्स इन्होंने दिखाई हैं बुक में, जैसे कि ईगल की बीक मैंने बताया था पहले ही इस तरह से बना के, वल्चर की जो ये एक दोनों की एक जैसी है, ठीक है ना। पैरेट की भी इसी तरह से है थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पैरो की है जो चोंच इस तरह से है, और डक की इस तरह से है, वुड पेकर की, किंग फिशर की, पेलिकन की, ठीक है ना। तो अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनकी अलग अलग तरह की चोंच है, जैसे जैसे कि उनका खाना है। जैसे स्पैरो है जो वेजिटेरियन है, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती फ्लैश वगैरह के लिए, ठीक है ना। जैसे कि इनकी चोंच अलग टाइप की है, ठीक है ना, ताकि खाने में मदद हो सके इनको। डक की आगे चलो बताएंगे ये। अ सीड ईटिंग बर्ड सच ए स्पैरो हैज़ ए शॉर्ट पॉइंटेड स्ट्रॉन्ग बीक, तो जैसे कि जो पक्षी हैं जो जिनका जो खाना है वो सीड्स होते हैं, उनकी चोंच छोटी होगी और पॉइंटेड तीखी होगी सामने से, और स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि सीड्स को तोड़ सके, क्रैक कर सके उनको, ठीक है। पैरेट होता है जो वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं, सीड्स, नट्स और फ्रूट्स खाता है, ठीक है। तो पैरेट की जो कर्व्ड बीक होती है वो नट्स को, जैसे कि अखरोट हो गया, उनको तोड़ने में मदद करती है, ठीक है, और बीजों को भी तोड़ के उसमें से बीज को वो खा लेता है। ए वुड पैकर हैज़ लॉन्ग शार्प बीक, जो वुड पैकर होता है अपनी चोंच से छेद करता है जो कि ट्री के ट्रंक में, ठीक है ना। तो उसकी चोंच कैसे होती है, उसकी चोंच लॉन्ग शार्प बीक होती है, ठीक है ना। ये मतलब टैप करता है अपनी चोंच को तने के ऊपर, बार्क मतलब जो ट्री के बाहर जो एक परत होती है, उसका जो स्किन होती है बाहर वाली, उसको हम बार्क कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये छेद करने में मदद करती है जो चोंच होती है वुड पैकर की, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी था। वैसे चलो दोबारा देख लेते हैं उस, ये यहाँ से देखो, ये वुड पैकर हमें नज़र आ रहा है, ये अपनी चोंच को आगे पीछे करता है, ठीक है, इससे होल कर लेता है ट्री में, ठीक है, और ख़ुद यहाँ पे रहता भी है, और इंसेक्ट्स को भी खाता है ये, जो भी पेड़ के अंदर होते हैं वुड में पैकिंग करके, ठीक है। आगे पीछे करना मतलब पैकिंग करना। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। वुड पैकर की बात हो गई। जी, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि बस इंसेक्ट्स को भी पुल कर लेता है, वो बाहर खींच के खा लेता है, जो बार्क में होते हैं, ट्री के अंदर होते हैं जो, ठीक है। डक की जो चोंच है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, फ्लैट चपटी होती है, ठीक है ना। इसके होल्स होते हैं अंदर। इट टेक्स मड्डी वाटर इन इट्स बीक, तो ये मड्डी वाटर में, गंदे पानी में जो अपनी चोंच है उसको डाल लेता है, ठीक है ना। तो मड और वाटर है जो वो बाहर निकल जाता है होल्स के थ्रू, ठीक है ना। जो भी प्लांट्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर माउथ में रह जाते हैं और उसको खा लेती है वो, ठीक है। डक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बर्ड्स लाइक किंग फिशर,
किंगफिशर का नाम सुना होगा। इसी तरह से पेलिकन्स हैं, उनकी जो चोंच है वो तीखी लंबी होती है और सीजर की तरह, कैंची की तरह होती है, ठीक है, और ये मछली पकड़ने के काम आती है। ओके, कैचिंग स्मॉल फिश। ओके, तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी साथ साथ में आप इनके जो पिक्चर्स हैं वो भी देख सकते हैं स्टॉप करके वीडियो को बुक में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी फीट एंड क्लॉज। तो बर्ड्स हैव 4 टोज। जो पक्षी होते हैं उनके जो 4 टोज होते हैं, जैसे अंगूठे हैं हमारे, ठीक है, टोज हैं वो कितने हैं, 4 हैं होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे ड्रा करें थोड़ा सा तो हमें पता चल जाए, और जैसे कि इस तरह से होते हैं उनके टोज होते हैं, इनको टोज कहेंगे, ठीक है। एक टोज का पीछे की तरफ भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ उनके पैर होते हैं, ठीक है ना, फूट पे, ठीक है ना, पैर है इसका ये। ओके जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिसाइड्स कैचिंग एंड होल्डिंग फूड, बर्ड्स यूज देयर टोज इन ए नंबर ऑफ अदर वेज। अपना खाने को कैच करने के अलावा ये अपने बहुत सारे तरह के काम को करते हैं। द टोज आर बिल्ट टू सूट देयर फूड। तो उनके फूड के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू देयर फूड, उनके फीट होते हैं और उनकी आदतों के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प क्लास कॉल्ड टेंडल्स, टेलन्स, ठीक है, TALONS। तो जो मांसाहारी होते हैं कुछ पक्षी, जैसे कि ईगल हो गया, ठीक है, उनकी जो क्लाज होते हैं, उनके क्लाज पंजे होते हैं, उनको हम टेलन्स कहेंगे। ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, टेलन्स क्या होता है, ठीक है। इससे वो क्या करते हैं, कैच करते हैं रैट्स को, टोड्स को। टोड्स होते हैं जो फ्रॉग के जैसे होते हैं, ठीक है, और दूसरे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स वगैरह को भी खा सकते हैं। बर्ड्स लाइक क्रोज हो गए जैसे कि, ठीक है, स्पैरोज हो गई, वो बैठ जाती हैं अपनी जो पंजा होता है उसकी मदद से ट्री पे, ठीक है। इवन कि वो सो भी जाते हैं, इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, जब वो बैठे होते हैं ट्री पे। पर्चिंग का मतलब बैठना, ठीक है, तो पर्चिंग करते हैं जब वो, तो सो भी सकते हैं, ठीक है ना, तो मतलब गिरते नहीं, इनकी पकड़ इतनी स्ट्रांग होती है। देयर फीट आर शेप्ड टू होल्ड ऑन दी ब्रांचेस, दे हैव 3 टोज ऑन फ्रंट एंड 1 एट बैक। ओके, तो 3 टोज जैसे कि मैंने पहले दिखा रखा था, आपको बता दिया, ठीक है। तो 3 टोज होते हैं किनके, जैसे कि क्रो और स्पैरो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। स्विमिंग बर्ड्स सच एज डक्स हैव वेब्ड फीट। तो जैसे कि डक है, ठीक है, उसकी जो उसका जो क्ला है, पंजा है जो, ठीक है, वो कैसा होता है, वेब्ड होता है, बुना हुआ होता है जैसे, ठीक है। जैसे जहाँ पे इन्होंने शो किया है, जैसे कि ये डक का है, ये वेब्ड है, वेब मतलब जाले की तरह ये है, ठीक है ना। तो इससे मदद होती है इसको तैरने के लिए आसानी से, ठीक है। क्रो का जो होता है, दिखाए हैं इन्होंने पैर इसके, ठीक है, 4 इन्होंने टोज दिखाई हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे 4 टोज ही ईगल के पास दिखाई हैं इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हैंड्स यूज देयर लेग्स एंड क्लाज फॉर स्क्रैचिंग द अर्थ। जो हैंड्स होती हैं, मुर्गियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, स्क्रैच करती हैं, खुदेरती हैं अर्थ को, मिट्टी को, जिससे कि इंसेक्ट्स बाहर आ जाएं। ए पैरेट यूजेस इट्स लेग्स एंड क्लाज टू होल्ड फ्रूट, ठीक है। पैरेट है जो, वो अपने जो क्लाज होते हैं, ठीक है, उससे क्या करता है, पंजों से फ्रूट को पकड़ लेता है जब वो खाना खाता है, ठीक है। एंड आल्सो टू क्लाइंब ट्रीज, ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए भी और बैठने के लिए भी अपने पंजे का इस्तेमाल करता है। पैरेट होता है जो तोता होता है, ठीक है। ए वर्ड पैकर आल्सो यूजेस इट्स क्लाज टू क्लाइंब। वुड पैकर भी अपने क्लाज का इस्तेमाल किसी चीज़ के ऊपर चढ़ने के लिए करता है। बर्ड्स लाइक क्रेन्स हैव लॉन्ग लेग्स फॉर वेडिंग इन वाटर। तो पानी में चलने के लिए जो क्रेन्स हैं उनकी काफ़ी लंबी लंबी टांगें होती है, आपने देखा होगा इस तरह के बर्ड्स को भी, ठीक है ना, लंबी लंबी टांगें होती हैं, ठीक है। तो उससे वो अच्छी तरह से पानी में चल सकते हैं। ऑल दीज बर्ड्स हैव लेग्स एंड क्लास शेप्ड स्पेशली फॉर देयर यूज़। इस तरह से शेप्ड होते हैं क्लास और लेग्स ताकि वो यूज़ कर सकें इनका। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है जो वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे। ओके जी, थैंक यू।